Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Today is the general science class. So we will first discuss the unit one. Unit one name is habitat book. Habitat. अब जनरल साइंस की क्लास में बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं कि बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये सिंगल नेशनल करिकुलम वो अभी तक वो नहीं आया, तो आप लोगों को हम कंटेंट्स आए हैं तो उसके जरिए हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो उसमें जो फर्स्ट वन यूनिट है वो है हैबिटेट। हैबिटेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट? हैबिटेट मीन बसेरा करना या घर, जिस तरह आप लोगों का घर होता है, सही है ना? तो घर, अब घर क्या है? हैबिटेट, तो कम ऑन द definition of habitat, the place where an animal or plant lives is called its habitat. The place, वो जगह जहां पे जानवर, प्लांट, जहां पे पौधे हो रहते हैं और जहां पे एनिमल्स, जहां पे जानवर रहते हो, उस जगह को लिव्स, रहते हो, इट्स, उसको हम उसकी क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं, घर। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस तरह आप लोग अपने घर में रहते हैं ना, तो आप लोग जब घर में रहते हैं तो इसलिए आप कहते हैं कि ये हमारा क्या है? हैबिटेट। तो इसी तरह हैबिटेट, अब हैबिटेट के लिए कुछ रूल्स भी है, क्योंकि गुड हैबिटेट के लिए हम उसमें कुछ चीजें जो है वो इंक्लूड करेंगे। अब टू सर्वाइव एन एनिमल नीड, टू सर्वाइव एन एनिमल नीड, अब जब कोई जिंदा रहेगा, जिंदा रहने के लिए तो हमें चीजों की जरूरत होगी ना। कौन कौन सी चीजों की? जब हम फूड खाएंगे, वाटर, पानी की जरूरत होगी, एयर, हवा की जरूरत होगी, शेल्टर, जिस तरह अब बैठे हैं ना, शेल्टर मीन्स साया, आप अपने घर में बैठे हुए हैं ना, तो हम जब खाएंगे, हवा मिलेगी, एयर मिलेगी, शेल्टर होगा और वाटर होगा, तब हम जिंदा रहेंगे। तो हम उसके लिए, एक गुड हैबिटेट के लिए, अब ये सारी चीजें जो है वो क्या है? जरूरी हैं। फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। अब हमारे पास ये था हैबिटेट। बच्चे आपको समझ आई? आप लोग पूछ सकते हैं हैबिटेट है, पूछ सकते हैं। अगर समझ नहीं आती बच्चे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग अपनी ग्रुप में कमेंट, नोटबुक में आप लोग अपने साथ नोट कर लिए बच्चे, डिफिनीशन नोट करें कि द प्लेस, रफ नोटबुक में सही है, पोर्शन बना ले, द प्लेस वेयर एनिमल और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट्स। अब हैबिटेट्स के लिए ये चीजें, एक गुड हैबिटेट के लिए, सही है, एक अच्छी हैबिटेट के लिए ये चीजें, ये फोर, फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर, ये मस्ट होगा। अब इसके बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ हैबिटेट। काइंड्स, अब इसकी कौन कौन से काइंड्स है, कौन कौन से किस्म है हैबिटेट्स की? इसमें है प्लांट्स हैबिटेट एंड एनिमल हैबिटेट्स। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे प्लांट हैबिटेट को, पौधों का जो हैबिटेट है, जो घर है। प्लांट हैबिटेट में क्या है? आपने देखा होगा प्लांट्स, आपको आपके गार्डन में प्लांट्स होंगे ना, आप तो प्लांट्स आपको हर जगह पे नजर आते होंगे ना। प्लांट्स तो देखिए ना, प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हर जगह पे मौजूद होते हैं, एवरीवेयर, हर जगह पे मौजूद। वी कैन सी प्लांट्स, प्लेन, डेजर्ट्स एंड आल्सो अंडर द वाटर। आपने देखा होगा ना आपके घर में प्लेन्स, प्लेन्स जो मैदान होते हैं, जो मैदानी इलाका होते हैं, डेजर्ट जो सहराई इलाका। अब आप कह रहे कि सहरा में तो प्लांट्स नहीं है, सहरा में हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, सही है, जो उसमें रहते हैं। वो आपको फिर मैं बाद में डिस्कस करूँ कि प्लांट डिजर्ट वाला, डिजर्ट में हम फिर वो करेंगे एक्सप्लेन, और प्लेन वाली ये हम सारा ग्रेजुअली एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लांट जो है वो हर जगह पे मौजूद होते हैं, सही है। आपने देखा, आप इर्द गिर्द नजर घुमाए, आपके घर में भी, आपके गार्डन में भी, हर जगह पे प्लांट्स मौजूद होंगे। अब हमारे पास कुछ प्लांट्स, अब ये क्या है? ये मैंने आपके लिए जो डायग्राम्स ड्रॉ की है, सम आर राउंड लाइक अ बॉल। अब ये जो ट्री है, ये क्या है? राउंड, राउंड लाइक अ बॉल। बॉल आपने देखा होगा ना कि राउंड बिल्कुल गोल होता है, देखा है ना बच्चे? आपको मेरी आवाज आ रही है? समझ आ रही है?
चैट बॉक्स में बच्चे पूछ लिया करें, सही है। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को देख रही हूँ, सही है, और मैं क्वेश्चन करूंगी। जो बच्चे अटेंटिव नहीं होंगे मैं लास्ट में उसे क्वेश्चन करूंगी कि मैंने इसका क्या मतलब बताया है। अजलान आपने नोट कर लिया बच्चे? ओके गुड। अब राउंड, अब ये राउंड ओवल, ओवल शेप। अब ये कॉनिकल, कॉनिकल लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम तो आप लोगों को बहुत पसंद है ना, आइसक्रीम, आइसक्रीम की तरह। तो ये अब ये सारी जो मैंने ये जो डायग्राम ड्रॉ की है, ये प्लांट्स राउंड है, ओवल है या कॉनिकल लाइक आइसक्रीम है। तो ये जो है वो अकॉर्डिंग द सराउंडिंग होती हैं। मतलब जहां पे, जिस जगह पे क्या होती हैं, जिस जगह पे प्लांट्स की जैसे हैबिटेट होगी वहां पे वो ऐसी होगी, ऐसे प्लांट्स होंगे। अब क्या है कॉनिकल लाइक आइसक्रीम। अब मैं बच्ची, मैं आई रब द बोर्ड। तो इसी तरह आप लोगों की ये मुख्तलिफ आप लोग देख ले, ट्रीज होंगे राउंड ओवल। ओवल शेप तो जानते हैं, जिस तरह एग की शेप होती हैं, लाइक एग, सही है। तो ये मैं इरेज कर रही हूं। अब आपको मैं बताती हूं। अब ये वाला, ये जो कॉनिकल है, अब है, अब कुछ जगह पे सराउंडिंग्स हमारे पास क्या होती हैं, कुछ जगह पे आप देखते हैं कि हमारे पास ड्राई होती हैं, हॉट होती हैं, सैंडी होती हैं, हिली होती हैं और कूल। कुछ जगह पे आप देखते हैं ना कि स्नोफॉल भी होता है, स्नो गिरती है। तो अब ये जो हॉट है, सैंडी है, हिली एरियाज है या कूल है, जहां पे बहुत सर्दी होती, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लांट्स जो है वो हैबिटेट। हैबिटेट मतलब आपको जो चीजें मुयसर होगी उस जगह पे हम सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी जरूरत की चीजें जहां पे मुहैया नहीं होगी वहां पे हम सरवाइव नहीं कर सकते। लाइक आप लोगों को जो चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको वाटर नहीं मिलेगा तो आप वहां पे स्टे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आपको प्रॉपर खुराक नहीं मिलेगा, आप लोगों को प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलेगी तो आप लोग स्टे। तो जब हमारे पास ये सारी चीजें होगी तो वहां पे हम सरवाइव कर सकते हैं। तो इसी तरह हर एक जगह की क्या होगी, सैंडी हो, ड्राई हो, हॉट हो, उस उन जगहों पे क्या होते हैं, हर एक डिफरेंट टाइप की जो है वो क्या होती हैं, ट्रीज होती हैं। अब हमारे हाँ, हैबिटेट डिफिनेशन बची, द प्लेस वेयर एन एनिमल अ प्लांट, वो जगह जहां पे जानवर और प्लांट लिव रहते हैं, इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। उसको क्या कहते हैं, उसकी हैबिटेट, उसका घर। हैबिटेट मीन्स आप समझ ले कि घर, जहां पे हम जिंदगी गुजारते हैं, बसर करते हैं, सही है। तो उसका मतलब है हैबिटेट। प्लांट हैबिटेट काइंड्स ऑफ हैबिटेट में है, फर्स्ट वन प्लांट हैबिटेट। प्लांट हैबिटेट, प्लांट्स ग्रो ऑल। आपको मैंने पहले बताया, ये तो बहुत सिंपल सी बात है बच्ची कि प्लांट्स हर जगह पे मौजूद होते हैं। आपने देखे होंगे ना, ये सर नो, देखे होंगे ना, प्लांट्स हर जगह पे मौजूद है। आपके गार्डन में मौजूद होते हैं, आप लोगों की घर में मौजूद होते हैं, बाहर देखते हैं, ट्रीज भी देखते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे होती हैं ऑन द अर्थ, जमीन पे। वी कैन सी प्लांट्स प्लेन, मैदान जो होते हैं, मैदानी जगह, डिजर्ट्स एंड आल्सो इन अंडर द वाटर। पानी में भी आप लोग देख लेना, समंदर में आप लोग जो डिस्कवरी चैनल्स पे वो देखते हो ना, आप लोग देखते हैं ना कि उसमें अंडर द वाटर में प्लांट्स होते हैं और वो प्लांट्स आपको पानी में नीचे नजर आते हैं। ऐसा है ना, आप लोगों ने देखा है ना। तो अंडर द वाटर भी रहते हैं। अब अंडर द वाटर कैसे रहते हैं, डेजर्ट पे कौन से प्लांट्स होते हैं, प्लेन्स में, ये हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। हो गए बच्चे, आपको समझ आए? अगर समझ नहीं आती बच्चे तो चैट बॉक्स में पूछ लिया करें। ओके। अब है जहां पे क्या होती है, स्नोफॉल्स भी होती हैं। आपने स्नोफॉल, आपको पसंद होती है ना? बच्चे कुछ नोट कर रहे हो कि नहीं? मैं कल पूछूंगी उमेर, बच्चे मैं पूछूंगी।
बच्चे अगर आप लोगों को राइटिंग का प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को मतलब ये बोर्ड नजर नहीं आ रहा ना, तो साथ साथ में मैं आप लोगों को बार बार बता भी रही हूँ कि ये है, मैं मतलब साथ साथ में बताती भी हूँ, सही है। अगर आपको राइटिंग नजर नहीं आती तो मैं साथ साथ में आप लोगों को दोबारा बताती हूँ कि ये इसका ये मतलब है। समझ आई बच्चे? अब क्या है, आपको मैंने कहा स्नोफॉल, स्नोफॉल आपको पसंद होती है ना, जहां पे बर्फ गिरते हैं। आप जाते हैं ना, अपनी मामा बाबा से कहते हैं कि मुझे स्नोफॉल के लिए लेके जाएं, हाँ, अच्छी पोजीशन लेके या कुछ अच्छा काम करके ये ट्रीट मांगते हैं मामा बाबा से कि मुझे जो है वो स्नोफॉल के लिए लेके जाए। तो आप स्नोफॉल के लिए जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा, अगर नहीं गए तो जब आप जाए ना तो ये ऑब्जर्व करें कि जहां पे आप लोग स्नोफॉल के लिए जाएं, तो बच्चे वहां पे आप लोग देख ले सारी ट्रीज जो होगी वो इस किस्म की होगी। इस तरह कॉनिफर्स, जिसमें वो कॉन्स होते हैं, सही है ना, जिससे हम वो चनगोजी जो होती हैं वो खाते हैं। तो कॉनिफर्स आप देख ले तो आप लोगों को वो ट्रीज, तो कॉनिफर्स, अब ऐसी जो बहुत ज्यादा कूल जगह होती हैं, स्नोफॉल जहां पे होती हैं, बर्फ गिरती हैं, तो क्या होता है स्नोफॉल, तो उसमें क्या होता है आप लोग देख ले, तो उस प्लांट्स के अकॉर्डिंग इस तरह प्लांट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स क्या होते हैं, स्लोगन की तरह होते हैं। कैसे कि उस पे जब बर्फ गिरती हैं तो वो फिर नीचे गिरती है। और दूसरी बात, इसकी ये जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, इसकी ये जो लीव्स होती हैं पॉइंटेड होती हैं। पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स होती हैं, इस तरह पॉइंटेड नीडल देखी हुई है सोई, हाँ, तो उसकी तरह जो है वो पॉइंटेड होती है। तो कोनिफर्स की ये जो पॉइंटेड लीव्स होती हैं, तो उस वजह से ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये प्लांट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो जब स्नोफॉल गिरती है तो वो उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग होती हैं, वो वहां पे स्टे कर सकता है। तो ये प्लांट्स की हैबिटेट हो गई। अब क्या है, अब यहाँ पे जो है ये तो हमारे पास स्नोफॉल वाली जो कूल एरिया वाली प्लांट्स है वो है, जहां पे हमारे पास क्या होता है, जहां पे हमारे पास क्या होता है, जहां पे हमारे पास इस तरह के प्लांट्स होते हैं। अब हमारे पास क्या होते हैं, प्लेन एरिया, जहां मैदानी, जिस तरह हमारी एरिया है, जिस तरह हमारी एरिया है, तो वहां पे जो ट्रीज होगी, जो ट्रीज होगी वो लाइक दिस होगी। अम्ब्रेला, उसका शेप जो है वो अम्ब्रेला लाइक होगा। अब देख ले कि उसकी जो ट्रीज होगी, आप के घर में ट्रीज है, तो ये आप लोग ऑब्जर्व कर ले कि उसकी जो लीव्स होंगे, किसकी, इस वाली ट्रीज की जो प्लेन जो मैदानी इलाके पे होगी, उसकी जो लीव्स होंगी वो क्या होंगी, फ्लेट होंगी और ब्रॉड होंगे, ऐसे, मतलब ऐसे वसी होंगे, फ्लेट होंगे। तो कौन सी, जो प्लेन एरियाज वाले हैं, ये सारा हम प्लांट्स हैबिटेट में पढ़ रहे हैं, प्लांट्स कैसे जो है वो सरवाइव करते हैं अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। अब क्या है, अब उसकी ये जो लीव्स होती हैं वो फ्लेट होती हैं और ब्रॉड भी होती हैं। दूसरा ये है कि उसका वो जो स्टेम होता है, ये स्टेम जो होता है, उसका जो तना होता है ना, तो वो क्या होता है, वुडी होता है, वुडी होता है। उसका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है। क्या होता है, वुडी, वुड से मतलब बना, जिससे हम, आप देख ले, उसकी वुड से हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाए, क्योंकि हमारे पास आप देख लें
कि आपने देखे होंगे ना कि हम ट्रीज के फॉरेस्ट में जाते हैं और ये ट्रीज काटते हैं तो उससे हम डिफरेंट वो बनाते हैं ना, डिजाइन्स की फर्नीचर्स बनाते हैं। तो उसका ये स्टेम जो होगा क्या होगा, वुडी होगा, लीव्स उसकी फ्लेट होंगी और ब्रॉड होंगे, और उसका शेप कैसे होगा, शेप उसका अम्ब्रेला शेप। अम्ब्रेला तो जानते हैं ना, छतरी जैसा, जब बारिश होती है और आप लोग छतरी खोलते हैं। हाँ, सुन रहे बच्चे? मैं पूछूंगी, कल मैं पूछूंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। रोमेसा बच्चे आप सुन रही हैं, समझ आ रही है? बच्चे जहां पे भी कंफ्यूजन हो ना, आप लोग पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि हमें समझ ही नहीं आई या और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये मैं कल आप लोगों से पूछूंगी कि मैंने क्या पढ़ाया है। अब उसकी ये माइंड में रखिए कि हिली एरियाज की जो कूल एरियाज है उसकी लीव्स जो होंगी वो क्या होगी, नीडल पॉइंटेड नीडल लाइक लीव्स होंगी, और जो प्लेन एरिया है तो उसकी जो स्टेम होगी वो वुडी होगी, लीव्स जो है वो फ्लेट होगी और ब्रॉड होगी। जी बच्चे, जिन बच्ची का जो है वो नेम गैलेक्सी पे शो हो रहे हैं तो वो बच्ची अपना नेम जो है वो राइट कर ले। सही है, सही है बच्चे, आप लोग अपना प्रॉपर नेम सीरियल नंबर वाइज आप लोग आए तो आप लोगों की अटेंडेंस लगती है और हमें भी फिर पता चलता है। सही है, आप लोग देख रहे हैं, इतनी आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप मस्ट आप लोग अपनी नेम के साथ एंटर होना है। और जो काम मैं करवा रही हूँ आप लोगों ने रफ नोटबुक में अपने साथ मस्ट नोट करना है। सही है, कि मैं इसके बारे में पूछूंगी और आप लोगों से क्वेश्चन मस्ट करूंगी। हाँ चलिए, अब आगे मैं नहीं जाऊंगी, ये आप लोगों को एक दफा फिर रिपीट करवाती हूँ कि जो बच्चे सिग्नल्स का प्रॉब्लम है या और कोई इशू है कि उन लोगों को क्लियर हो जाए। बच्चे फर्स्ट वन यूनिट था हमारा जनरल साइंस का, फर्स्ट वन यूनिट हैबिटेट। हैबिटेट मीन बसेरा करना या घर, जहाँ पे हम जिंदगी बसर करते हैं, गुजारते हैं। अब क्या है, डिफिनेशन पे आए, द प्लेस वेयर इन एनिमल और प्लांट लिव्स इट्स कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जहां पे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, चाहे वो टाइगर हो, जो भी एनिमल हो, जराफ हो, जो एनिमल भी हो या जिस टाइप की भी प्लांट्स हो, वो रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका हैबिटेट कहते हैं, उसका घर कहते हैं। आज के लिए ये इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, ये रफ नोटबुक में मस्ट नोट कर लिया करिए। सही है बच्चे, अल्लाह हाफिज।